जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं मानचित्र। अगर इसके पहले के वीडियो में मैंने ग्लोब के बारे में बताया था, जिसमें अक्षांश और देशांतर के बारे में बताए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो ये मानचित्र है। अब देखिए, ग्लोब जो होता है, पूरे पृथ्वी का अध्ययन करना है आपको, तो आपको ग्लोब पढ़ना पड़ेगा। जैसे ग्लोब, पृथ्वी के बारे में सारा चीज़ जानकारी ग्लोब में मिल जाता है आपको। अक्षांश, देशांतर, रेखाएँ वगैरह सारा आपको उसमें मिल जाएगा। अब अगर हम लोग को किसी देश के बारे में अध्ययन करना है, किसी राज्य के बारे में अध्ययन करना है, किसी क्षेत्र पर्टिकुलर प्लेस के बारे में अध्ययन करना है, तो आपको मानचित्र पढ़ना पड़ेगा। तो ये मानचित्र होता क्या है? तो पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र होता है सब। जैसे देखिए, कोई भी एक क्षेत्र है तो उसको किसी न किसी रूप में हम लोग किसी न किसी नक्शे के रूप में हम लोग उसको बनाएंगे, तभी तो हमको पता चलेगा कि कहाँ तक है ये एरिया। मान लीजिए जैसे कोई एक बड़ा ऐसे एरिया है, तो ये एरिया क्या हो जाएगा कि हमको इसमें क्या, कौन सा राज्य कहाँ तक है, कौन सा देश कहाँ तक है, इसका एक बीच बीच में लाइन बाय लाइन ऐसे डिवाइड होता है। तो ये सब पूरा क्या कहलाएगा? मानचित्र कहलाएगा। अब मान लीजिए जैसे कोई देश है, तो ये है, दूसरा देश ये है, तीसरा देश ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है। अब इसी को अब अगर हम लोग जो बाहर खींचे हैं वर्ल्ड को जगह पर, इसको किसी देश मान लीजिए, तो ये छोटा छोटा पार्ट उसका राज्य हो जाएगा। तो छोटे छोटे भाग में हम लोग उसको बांट सकते हैं, जिसमें अध्ययन करने में आपको सुविधा हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं आगे। तो ये मानचित्र होता कितने प्रकार का है उसको समझिए। तो ये मानचित्र एक्चुअली 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला है भौतिक मानचित्र, जिसमें आपको पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ, जैसे जो खुद से नेचुरली बने हुए हैं, जैसे क्या हो गया, पहाड़ों, पर्वतों, मैदानों, नदियों, महासागरों को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक मानचित्र कहते हैं। जैसे खुद से जो चीज़ें बनी हुई, जैसे पहाड़, पर्वत, नदी, नाला, झरना, नाला नहीं सॉरी तो ये जो खुद से जो प्राकृतिक रूप से जो तैयार हुए हैं ना, उसका अध्ययन करना है आपको, तो आपको भौतिक मानचित्र पढ़ना पड़ेगा। उसमें आपको कोई राज्य का नाम, कोई जिला का नाम, कोई जगह का नाम बिल्कुल नहीं आएगा। तो आपको सिर्फ एक जगह दिखाया जाएगा कि यहाँ पर ये है। किसी पार्टिकुलर क्षेत्र को लीजिए और उसके अंतर्गत सारी चीज़ों को पढ़िए। ठीक है। अब अगर राजनीतिक मानचित्र देखना है, तो इसमें आपको बॉर्डर दिख जाएगा, स्टेट का बॉर्डर। जैसे कोई हर इसमें राजनीतिक मानचित्र में आपको मिलेगा हर एक राज्य का बॉर्डर, उसका सीमा कहाँ तक है, कितना बड़ा है। आप अगर पूरे किसी देश का नक्शा अगर लेते हैं, मानचित्र आप लेते हैं, तो आप देश का मानचित्र लीजिएगा ना, तो उसमें आपको सारा स्टेट का आपको क्षेत्र मिल जाएगा देखने को, कि कितना, कौन सा बड़ा। आप नक्शा देख के बता सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र, कौन सा राज्य बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक है। तो राजनीतिक मानचित्र में क्या आता है? राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों को राज्यों और उनकी सीमाओं को दर्शाने वाला मानचित्र राजनीतिक मानचित्र कहलाता है। जैसे अगर कोई राज्य है तो उसका सीमा कहाँ तक विस्तार है, इसको जानना है तो आपको राजनीतिक मानचित्र पढ़ना पड़ेगा। और कोई देश है, उसका भी सीमा कहाँ तक फैला हुआ है। जैसे भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, तो इसे हमको कैसे पता चला? तो ये मानचित्र हम लोग देखा, उसको समझे कि इसमें कौन सा देश बड़ा है, तो देख के ही हम लोग पता लगा सकते हैं। तो ये राजनीतिक स्थिति, यानी कि कोई देश कहाँ तक शासन कर सकता है, उसको जानना है तो राजनीतिक मानचित्र पढ़िए। ठीक है। अगर पहाड़, पर्वत अगर समझना है, पठार वगैरह समझना है, तो आपको भौतिक मानचित्र पढ़ना पड़ेगा। और तीसरा होता है थीमेटिक मानचित्र। इसमें क्या होता है? सड़क, वर्षा, वन, उद्योग आदि के वितरण को दर्शाने वाला मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। अब मान लीजिए कोई सड़क है, वो तो ना तो प्राकृतिक है, भौतिक रूप से तो उसको पृथ्वी के प्राकृतिक रूप से तो बना हुआ नहीं है, और राजनीतिक रूप से तो है ही नहीं, क्योंकि वो सीमा थोड़ी निर्धारित करता है सड़क वगैरह। तो अगर मान लीजिए कोई सड़क है, कोई वन है, जंगल है, कोई उद्योग वगैरह बहुत सारा बड़ा फैक्ट्री है, तो उसको अगर दर्शाएंगे हम लोग, तो थीमेटिक मानचित्र का अध्ययन करेंगे। अब ये क्या हो गया? स्टेट का बॉर्डर वगैरह का समझना है तो राजनीतिक पढ़िए। अब अगर उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे सड़क हो गया, रेल के पटरियाँ वगैरह हो गया, वर्षा हो गया, वन हो गया, जंगल हो गया, उद्योग वगैरह हो गया, तो इस सब को अध्ययन करना है तो आपको थीमेटिक मानचित्र पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। देखिए, अब मानचित्र के घटक जो होते हैं ना, वो 3 है। इसमें भी देखिए, पहला है दूरी, दिशा, प्रतीक। अब देखिएगा, मानचित्र जब आप देखिएगा तो या तो आप गूगल मैप देखते होंगे। मैप यानी मानचित्र, देखिए मानचित्र यानी मैप। ठीक है, आप मैप समझिए, मानचित्र एक ही है। तो अब गूगल मैप खोलते होंगे आपको, तो अगर कहीं जाना है, किसी का दिशा, किसी का देश, किसी जगह स्थान का जहाँ आपको जाना हो, तो उसको दूरी पता करना है, तो आपको पहले गूगल मैप में सर्च करते कितना किलोमीटर वगैरह है, कहाँ किधर रूट वगैरह, रास्ता, सारा जानकारी मिल जाएगा। तो वो अगर मानचित्र आप लोग देख रहे होगे, तो मान लीजिए कोई मानचित्र ऐसे बना हुआ है। ठीक है। अब ये तो पूरा देश का, तो जितना बड़ा देश उतना बड़ा मानचित्र तो बना नहीं सकते हैं, तो इसको एक दर्शाने के लिए तय कर दिया जाता है कि अगर एक रेखा जो खींचा गया, मान लीजिए ये रेखा है 10 सेंटीमीटर का, तो ये 10 सेंटीमीटर क्या, और यहाँ पर कोई राज्य है ए और यहाँ पर कोई राज्य है बी।
आप बोलेंगे ए और बी की दूरी कितनी है, तो जितना बड़ा रेखा खींचे उतना बड़ा थोड़ी दूरी होगा। वो तो अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का रेखा है तो ये यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ पर एक भी कितना जितना का अंतर हो आपको लिखना पड़ेगा 10 किलोमीटर। तो 10 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर हो जाएगा। इस प्रकार से एक अप्रॉक्स दूरी बताने के लिए दूरी को उसमें दर्शाया जाता है कि 2 सेंटीमीटर बढ़ोगे तो कितना दूरी जाएगा। अब जिस प्रकार का मानचित्र आपका रहेगा उस प्रकार से उसमें डिस्टेंस दूरी को बताया जाता है। अब अगर बड़ा मानचित्र है तो उसमें सेंटीमीटर, अगर 2-3 सेंटीमीटर है तो दूरी थोड़ा कम हो जाएगा। छोटा मानचित्र है तो वही 2 सेंटीमीटर में आपका चित्र लंबाई दूरी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये दूरी होता है। और दूसरा होता है दिशा। आपको दिशा पता होना चाहिए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 दिशाएं, और ये चीज़ आप लोग को अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए दिशा जो होता है ना एक्चुअली 4 है। देखिए ऊपर जो होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट। ठीक है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ध्यान से देखिए, अब इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। जो ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? उत्तर। राइट साइड दाहिना हाथ की ओर अगर हम लोग पहुँचेंगे तो क्या कहलाएगा? पश्चिम। देखिए यहाँ है पश्चिम, और लेफ्ट हैंड की ओर जाएंगे तो पूर्व, और नीचे जाएंगे तो दक्षिण। अब उसी तरह याद रखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, ध्यान रहेगा थोड़ा। अब देखिए एक और है खाका। खाका क्या होता है? तो एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। अब मान लीजिए जैसे कोई गांव है, उसको हम अगर अच्छे से अध्ययन करना चाहेंगे, सड़क कहाँ है, स्कूल क्या है, घर कितना है, मतलब हर एक छोटा से छोटा चीज़ का अगर उसमें हम दर्शाएंगे तो खाका कहलाएगा। ठीक है, अब अगर पूरे देश का अगर खाका तैयार करेंगे तो ये तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये खाका तैयार नहीं होता। एक छोटा सा जगह का अध्ययन करने के लिए हम लोग थोड़ा विस्तारित रूप से हर एक चीज़ को उसमें दर्शाएंगे। सड़क का, गली का, नाला का, और कितना घर की है, किसका घर कितना बड़ा छोटा, उसमें सारा चीज़ दर्शाया जाएगा। चापाकल कहाँ है, स्कूल कहाँ है, सब चीज़ दर्शाया जाएगा जब उसको, तो उसमें उसको कहेंगे खाका। ठीक है, आप लोग भी अपने घर में देखिएगा कि किस प्रकार से हर एक गली नाले, मतलब हर चीज़ का आपको जानकारी होगा। तो वो छोटा छोटा जो चीज़ आपको है ना, अच्छे से हम लोग अगर ड्रॉ करेंगे कहीं कागज़ या पेपर पे, तो खाका कहला। ठीक है, तो ये था आप लोग के लिए मानचित्र, और इसमें आप लोग को आशा करते सब सारा समझ में आ गया होगा। एक बार ध्यान से फिर से देख लीजिएगा, और बेहतर होगा कि इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर नहीं तो आप जिसको चाहे तो स्क्रीनशॉट कर ले लीजिएगा, हम साइड हो जाएगा। और ये आप लोग इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आपको कुछ सीखने को मिले, तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।